जो लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। किसी भी कन्नौज में एक बार फिर 12 साल बाद जान आती हुई नजर आने लगी है। समाजवादी पार्टी की कन्नौज से जीत कितनी मायने रखती है, ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप राय विचार विमर्श के बाद आखिर अखिलेश ने चंद घंटों पूर्व घोषित प्रत्याशी और अपने भतीजे तेज प्रताप का कन्नौज से टिकट ही नहीं काटा, बल्कि अपना निर्णय बदलते हुए खुद ही कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है। अखिलेश जानते हैं कि कन्नौज सीट पर सपा का प्रतिनिधित्व कायम रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि पार्टी की कन्नौज से चुनावी जीत कन्नौज जिले की सभी 5 विधानसभाओं के अलावा औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, हरदोई जिले की सीटों पर भी अपना प्रभाव और गहरा असर डाल सकती है। आखिर प्रत्याशी तेज प्रताप का नाम घोषित किए जाने के बाद ही बीते 3 दिनों से जारी कशमकश और 40 दिनों के मंथन के बाद एक फैसला लिया गया, जिसमें अखिलेश यादव ही कन्नौज से चुनाव लड़ने पर मोहर लगा दी गई। नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को अखिलेश कन्नौज पहुंचे। अखिलेश द्वारा नामांकन किए जाने की सूचना से जहां सपा कार्यकर्ताओं की बाहें खिल गई हैं, वहीं पार्टी और जनता में एक जोश सा भी नजर आने लगा है। नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कन्नौज से मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। पहले और इस चुनाव में कितना अंतर मानते हैं? पहले आप पहला चुनाव लड़ने आए, इसके बाद अब आए चुनाव लड़ने। हाँ, ठीक बात। ये हमारा पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहा है कि पहले चुनाव में और इस चुनाव में क्या देख रहा हूँ। वो चुनाव नेताजी हम लोगों को लेकर के आए थे और इस क्षेत्र के लिए मैं नया था। यहाँ की जनता ने अपने वोट के माध्यम से न जाने कितना प्यार और सम्मान बढ़ाया समाजवादियों का उस समय उन परिस्थितियों में, जिसकी वजह से आज भी लगाव कन्नौज की से है। हम लोग सत्ता में रहे हों न रहे हों, आपने देखा होगा कन्नौज से दूर हम लोग कभी नहीं गए। कन्नौज के लोगों से और कन्नौज क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे, और कन्नौज से अगर लगाव ना होता तो क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क यहीं बनाते हैं। कन्नौज में कई रूठे लोगों को मना लिया गया है आपके साथ। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जितने रूठे हैं सब आ जाएं, सब बन जाएं। नहीं भैया, अभी और आपसे अपील कह रहा हूँ, हमारे नवाब सिंह यादव जी, तू उनकी वो गुलामी मत कर। लोग भैया बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा भाई पत्रकार साथी, जो साथी नाराज हैं सब आ जाएं, हम सबका सहयोग मांग रहे हैं। बताइए अब क्या तुम्हें और कोई नई बात बताएं? नहीं भैया, बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, इसलिए वो प्रेस नहीं करते। अभी प्रेस नहीं की किसी ने। भैया पाकिस्तान का जिक्र हो गया चुनाव में, भारत पाकिस्तान। अरे कोई यार कैसी उलझी बातें कर रहे हो। पाकिस्तान ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या ना करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। अरे जो पहलवानी करे उनसे पूछो। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का? क्या लेना देना बताओ कन्नौज से? तो अगर इन्हें इस्लामीकरण हो जाएगा, देखिए आप, इसीलिए मैंने अपने शुरू में कहा कि जब से ये हारे हैं और हारना शुरू हो गए, तब से इनके भाषणों की भाषा बदल गई, और जो रुझान आने लगे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो बता रहे हैं, उनकी भाषा से रुझान पता लग रहा है कि पीछे चले गए ये लोग। आप सोचिए, समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, आज भी चल रहा होगा। आज भी लैपटॉप किसी गांव में, किसी कस्बे में, शहर में जिस साथी के पास होगा वो चल रहा होगा। चल रहा है, मेरे पास है भैया। देख कई समझदार आदमी थे। अब इसने मन की बात कही। देखो बीजेपी के मन की बात वाली नहीं, अब संविधान की बात होगी। संविधान ही हमारा संजीवनी है, संविधान ही हमारा अधिकार और मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान
उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये इसीलिए जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। बताइए इनके मेरठ के सांसद के प्रत्याशी ने क्या कहा कि संविधान बदलेंगे। अयोध्या के सांसद ने क्या कहा कि हम संविधान बदलेंगे। राजस्थान से एक सांसद ने कहा, आपके कर्नाटक से एक ने कहा, और इनके मन में है, ये जो मन की बात करते हैं, ये मनमर्जी करते हैं अपनी। ये मन की बात करने वाले, मनमर्जी वाले लोगों को इस बार जनता सबक सिखाने जा रही है। भैया आखिरी सवाल। उस पे आप जो सुझाव दोगे मानूंगा। भैया आखिरी सवाल, चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा ये हारे नहीं है, ये हार चुके हैं, इसलिए इस तरह का ध्यान हटा रहे हैं। भैया एक सवाल, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद सबसे पहला बड़ा काम क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा काम ये होगा कि यहाँ के विकास को, रुके हुए विकास को शुरू करें और जनता के सुख दुख में शामिल रहें। मेडिकल कॉलेज में भैया काफी समस्याएं हैं अभी भी। अब मत बोलो, सरकार हटाओ तुम भी। ये भी कभी कभी बंद हो जाती है, जो समाजवादियों ने लगाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज, परफ्यूमरी का पहली बार कोर्स होना, क्योंकि परफ्यूम और आज के ज़माने के हिसाब से चीज़ें समझें, मार्केटिंग क्या है, दुनिया में जो परफ्यूम है उसका मार्केट कैसा है, उन मार्केट में सबसे बेहतरीन परफ्यूम कौन काम कर रहा है। तो अगर FFDC बनी तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और परफ्यूम पार्क भी बनाया, उस काम को भी रोक लिया। यहाँ पर दूध को लेकर के, और मैंने कहा था कि गाय के दूध को लिए काऊ मिल्क प्लांट, बताओ काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने और मैंने खुद उस गांव में सोलर प्लांट शुरू किया था। ये सूरज से रोशनी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कलाम साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे वो बंद कर दिया। एक एक्सीलेंस सेंटर है एग्रीकल्चर का, उस सेंटर को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। स्टेडियम जो बना था आधा अधूरा पड़ा है। कन्नौज में स्टेडियम बनना था, आधा अधूरा पड़ा है। तो मैं कितनी बातें बताऊं, कितने विकास के काम जो कन्नौज को सीधे सीधे पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज, क्या गरीबों का इससे इलाज नहीं होता? पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, सोचिए आज भी अगर आप जाएं तो कार्डियोलॉजी में आप जाकर के अपना हार्ट नहीं दिखा सकते। अगर आप जाएं मेडिकल कॉलेज में, और अगर किसी को कैंसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और अगर उसको फर्दर इलाज की जरूरत पड़े, तो वो जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाई थी या उसका एक डिपार्टमेंट बनाया था, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। कैसी सरकार है सोचो। इसलिए बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति है वो खत्म होगी, और भाईचारे की, प्रेम की, और हमारे समाजवादियों की सादगी का एक दौर शुरू होगा, जो कन्नौज में विकास और खुशहाली लाने का काम करेगा। यहाँ के किसान कैसे खुशहाल हों, आलू को कैसे कीमत मिले, आलू से क्या बाई प्रोडक्ट बन सकता है, मंडी में सुविधाएं किसानों को कैसे मिले, उन तमाम कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो बीजेपी के लोगों ने रोका है। भैया आपने कन्नौज क्रांति की बात की है, कन्नौज क्रांति शुरू होने वाली है। ये रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर, वो कन्नौज की क्रांति, वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। भाजपा सांसद धूम्र पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा आप चुनाव में आया था। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? उनको जीएसटी चोरी करना सिखाया और उन्हीं से बीजेपी के लोगों ने चंदा लिया और वसूला।
भैया अभी जो जो योजनाएं आपने अभी गिनाई है जो भाजपा सरकार में बंद पड़ी है, क्या अपने कार्यकाल क्या में कितने चीज? समय में ये तैयार कर लेंगे? अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनाई, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ये जो आपने अभी योजनाएं ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने? ठीक मारा, धन्यवाद। प्रेस के लोग तुम भी मदद कर रहे हो, मैं जानता हूँ। भैया एक सवाल है भैया भैया, आप अगर सांसद बनेंगे तो कन्नौज को प्रेस क्लब देंगे? प्रेस क्लब नहीं, जिस तरीके से सड़क दुनिया के बराबर दी है, आपके सड़क के किनारे आपने वे साइड एमिनिटी देखी होगी, पूरा देश घुमाओ, कहीं इससे अच्छा हो तो बता दो आप। नहीं भैया, तो कन्नौज इसलिए प्रेस के लोगों को भी प्रेस क्लब पूरे उत्तर प्रदेश और देश से बेहतर देंगे। सरकार बनाओ समाजवादियों की। भैया कुछ और क्या काम होने वाले हैं जो कन्नौज की जनता के लिए होंगे? एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें, और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात न करें। यहाँ जिन्होंने स्टेडियम न बनाए हों